अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बेटा, जो आज का हमारा लेक्चर है ये है क्रिस्टल लैटिस पे और आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड पे। हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड, व्हाट इज कोवेलेंट कंपाउंड और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन किस तरह से होती है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में, 9th की किताब में, उसी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हाइड्रेशन कैसे हो जाती है आयंस की, ये हम डिस्कस करेंगे, इसके एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आए बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन है क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल लैटिस की क्या है, क्रिस्टल लैटिस होता क्या है बेटा? आयंस आर स्फेरिकल एंड ऑपोजिटली चार्ज। हमें पता है कि आयंस क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और इनका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव। दे कैन सराउंड ईच अदर फ्रॉम ऑल साइड्स। बेटा, ये तमाम अतराफ से एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड एंड आर नॉन डायरेक्शनल। क्या होते हैं ये? नॉन डायरेक्शनल होते हैं आयोनिक बॉन्ड। दिस अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। बेटा, ये जो नॉन डायरेक्शनल इसकी अरेंजमेंट है, ये जो स्फेरिकल इसका स्ट्रक्चर है, ये जो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को सराउंड कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन कहते हैं। यानी आयंस आर स्फेरिकल ऑपोजिटली चार्ज, दे कैन सराउंड ईच अदर फ्रॉम ऑल साइड्स, आयोनिक बॉन्ड्स आर एंड नॉन डायरेक्शनल। दिस अरेंजमेंट ऑफ आयन इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। यानी यही ये जो नॉन डायरेक्शनल अरेंजमेंट है, जिसमें आयन जो है एक दूसरे को सराउंड कर लेते हैं, जिन पर ऑपोजिट चार्ज होता है, स्फेरिकल होते हैं, यही अरेंजमेंट हमारे पास क्या कहलाती है, क्रिस्टल लैटिस कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? क्रिस्टल लैटिस कहलाती है। यानी क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस में बेटा जो आयंस हैं, ऑपोजिटली चार्ज हैं, वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, हर तरफ से जो है आयंस एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, सराउंड कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में चूंकि हर तरफ से इसको क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरे को सराउंड कर सकते हैं, तो एक अरेंजमेंट बनती है, जिस अरेंजमेंट को हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टल लैटिस कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? क्रिस्टल लैटिस कह देते हैं। एक दफा फिर से मेरा बेटा, आयंस आर स्फेरिकल ऑपोजिटली चार्ज, दे कैन सराउंड ईच अदर फ्रॉम ऑल साइड्स, एक दूसरे को तमाम साइड से घेर लेते हैं। आयंस आर नॉन डायरेक्शनल, दिस अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। यही जो अरेंजमेंट है आयंस की, ये क्या कहलाएगी, क्रिस्टल लैटिस कहलाएगी। अब मेरा बेटा, इसमें सिर्फ एक सिंपल हाइड्रेशन की आपके पास एग्जांपल है। जैसे हम दे सकते हैं H2O हाइड्रेट्स आयोनिक सॉल्ट्स, जितने भी आपके पास आयंस ऑफ द सॉल्ट, जितने भी आपके पास सॉल्ट है, जो वाटर है जैसे ही उसमें ऐड होता है तो उसको क्या कर देता है, हाइड्रेट कर देता है। क्या कर देता है भाई? हाइड्रेट कर देता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को फौरन से ब्रेक कर देगा और उसे क्या कर देगा, हाइड्रेट कर देगा। यानी आयोनिक कंपाउंड को फौरन से क्या कर देगा, हाइड्रेट कर देगा। देखते हैं, ये जो हाइड्रेशन है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। जैसा मेरा बेटा आपके पास एग्जांपल है किसकी भाई, जैसे हमारे पास एग्जांपल है NaCl की। NaCl एक सॉल्ट है, उसके पास उसके अंदर जब हमने H2O डाला, वाटर की एडिशन की, तो मेरा बेटा ये जो Na था और ये जो Cl था, इसको अलग अलग इसने वाटर ने क्या किया, हाइड्रेट किया। अलग अलग क्या कर दिया, हाइड्रेट कर दिया। यानी Na को भी अलग से हाइड्रेट किया और Cl को भी अलग से हाइड्रेट किया। Na को भी अलग से हाइड्रेट किया और Cl को भी अलग से हाइड्रेट किया। फिर देखते हैं NaCl में जब हमने H2O की एडिशन की, तो इसने NaCl को, जो कि Na पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, Na पॉजिटिव को अलग कर दिया, Cl नेगेटिव को अलग कर दिया। अब ये अलग कैसे? देखो, जो दरमियान की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थी वो तो पहले ही ब्रेक हो गई, लेकिन ये जो इसकी इंटर एटॉमिक फोर्स थी, इसको भी ये कर देगा, ब्रेक कर देगा। क्या कर देगा भाई? ब्रेक कर देगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को भी ब्रेक कर देगा। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव को अलग अलग किया। हर Na को आपके पास जो है नेगेटिव, जैसे नेगेटिव पार्ट, जैसे इसमें H2O में जो नेगेटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन है, वो घेर लेगा, हर तरफ से इसको सराउंड कर लेगा। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 जो है ऑक्सीजन ने इसको, Na को क्या कर लिया, सराउंड कर लिया। खैर Na का तो जो है कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है, लेकिन ये जो यहाँ सराउंडिंग है ये डिफरेंट है। तो Na को 6 जो थे ऑक्सीजन थे, उन्होंने
सराउंड कर लिया, जिसमें तमाम ऑक्सीजन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए थे। यानी हम कह सकते हैं एक Na पॉजिटिव को हमारे पास 6H2O के मॉलिक्यूल ने क्या कर लिया, सराउंड कर लिया। Cl नेगेटिव के केस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है Cl नेगेटिव को हर तरफ से सराउंड कौन कर लेगा, H पॉजिटिव कर लेगा। अब H पॉजिटिव किसका पार्ट है, वो भी H2O का पार्ट है। यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 मॉलिक्यूल ऑफ जो है H2O वो Cl नेगेटिव को भी कर लेते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O वो Na पॉजिटिव को भी सराउंड कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि Na को भी, यानी Na को भी क्या कर दिया, हाइड्रेट कर दिया, और Cl नेगेटिव को भी क्या कर दिया, हाइड्रेट कर दिया। चाहे पॉजिटिव पार्ट अटैच हो जाए चाहे नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाए, है क्या, है तो वाटर ही ना। तो जब देखो चाहे पॉजिटिव पार्ट अटैच हो रहा है चाहे नेगेटिव पार्ट अटैच हो रहा है, किसके साथ, वाटर का आयन के साथ, तो हम कह रहे हैं कि जो आयन्स हैं आयोनिक कंपाउंड में वो आपके पास क्या हो रहे हैं, हाइड्रेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भाई, हाइड्रेट हो रहे हैं। देखते हैं बेटा, Na पॉजिटिव है, इसको किसने घेर लिया, H2O ने घेर लिया। H2O के ऑक्सीजन वाले पार्ट ने इसको सारी तरफ से क्या कर लिया, सराउंड कर लिया। और Cl नेगेटिव को भी H पॉजिटिव ने सारी तरफ से सराउंड कर लिया। यानी इस केस में भी H2O ने घेर लिया और इस केस में भी H2O ने घेर लिया, यानी सराउंड कर लिया। आप ये कहेंगे सराउंड कर लिया इसको, Na पॉजिटिव को और Cl नेगेटिव को। ये है आपके पास Na पॉजिटिव, इसको मेरा बेटा सराउंड कर लेंगे ऑक्सीजन ये वाटर के मॉलिक्यूल सराउंडिंग से, हर तरफ से सराउंड कर लेंगे। आपके पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, इस Na पॉजिटिव को सराउंड कर लेते हैं। और इसी तरह Cl नेगेटिव को भी क्या कर लेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। Na पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सराउंड करेगा और Cl नेगेटिव के केस में आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा Na और Cl को। तो इस तरह से NaCl आपके पास क्या हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है। यानी Na का पार्ट अलग हो जाएगा, Cl का पार्ट अलग हो जाएगा। इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम हाइड्रेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई, इसको हम हाइड्रेशन कह देते हैं, जिसमें आपके पास जो है किसी भी सॉल्ट के आइंस जो है वो सेपरेट हो जाए और उसके बाद क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए और उनकी क्या हो जाए भाई, हाइड्रेशन हो जाए। तो इसको हम क्या कह देते हैं कि क्या हो गए, आपके पास सेपरेट आउट हो गए। जिस तरह जब भी आप NaCl को, सॉल्ट को, किसी भी सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है वो अलग अलग हो जाता है और अलग अलग क्या हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है। यानी अलग अलग उसको वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। बेटा NaCl है आपके पास, AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट। जब हम इनको वाटर में डालते हैं तो पॉजिटिव स्पीशी जो है वो अलग हो जाती है और नेगेटिव स्पीशी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। जो पॉजिटिव स्पीशी है मेरा बेटा उसको क्या सराउंड कर लेता है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल भी सराउंड कर लेते हैं और नेगेटिव स्पीशी को भी क्या कर लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। तो चाहे पॉजिटिव स्पीशी हो चाहे नेगेटिव स्पीशी हो, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो इनको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। अब तो ये केमिकल रिएक्शन में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम अगर चाहते हैं कि दो सॉल्ट हैं उनको ऐड करें और नए सॉल्ट बना दें, जैसे आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, ये सारे सॉल्ट बना सकते हैं हम किसकी एडिशन से, वाटर की एडिशन से, क्योंकि ये क्या कर देता है, हाइड्रेट कर देता है। आयोनिक कंपाउंड, द कंपाउंड which are formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom are called the ionic compound। बेटा ऐसे कंपाउंड जो एक आपके पास ऐसे कंपाउंड, हाँ बेटा ऐसे कंपाउंड आपके पास जो एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर के नतीजे में बने, यानी एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड के केस में जैसे हमारे पास NaCl है, CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड। कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है बेटा, द कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम आर कॉल्ड द कोवलेंट कंपाउंड। जैसे आपके पास H2O है, NH3 है, CH4 है, H2O2 की फॉर्मेशंस है। तो ये सारे कंपाउंड क्या हो गए आपके पास, कोवलेंट कंपाउंड हो गए। आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट कंपाउंड से ज्यादा होते हैं, तो ये आयोनिक कंपाउंड के पास ही क्या है, एज मौजूद है।
आज हमने फिर क्या पढ़ा बेटा, आयोनिक कंपाउंड को डिस्कस किया कि ऐसे कंपाउंड है जो एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर के नतीजे में बनते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड है जो हमारे पास दो एटम्स के माबैन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड की जो आपके पास एग्जांपल्स हैं वो है NaCl, CaCl2। कोवेलेंट कंपाउंड की जो एग्जांपल है वो आपके पास है H2O, NH3, CH4। NaCl है सिल्वर नाइट्रेट है, NaCl सिल्वर नाइट्रेट आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव बन जाता है, Cl नेगेटिव बन जाता है, यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो हाँ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो है, यानी NaCl है AgNO3 है, H2O की मौजूदगी में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फिर Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव आपस में मिलेंगे, सिल्वर जो पॉजिटिव आइन है और क्लोराइड आइन है आपस में मिल जाएंगे, जो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना देंगे आपके पास। बेटा जो क्रिस्टल लैटिस है इसकी फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी कि ये स्फेरिकल होता है, ऑपोजिटली चार्ज होता है, दे कैन सराउंड ईच अदर फ्रॉम ऑल साइड से घेर लेता है। आयोनिक बॉन्ड और नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो जब इसी किस्म की नॉन डायरेक्शनल अरेंजमेंट आपके पास बने जिसमें जो पॉजिटिव आइन है वो नेगेटिव आइंस को कहीं से भी सराउंड करें या नेगेटिव आइन पॉजिटिव आइन को कहीं से भी सराउंड करें, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, यानी क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जैसे हमारे पास जिसको यानी जैसे हमारे पास है NaCl का भी क्रिस्टल बनता है तो इसका भी क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस होगा। जैसे हम NaCl को क्या कर सकते हैं, हाइड्रेट कर सकते हैं, यानी Na पॉजिटिव है उसको H2O के मालिक्यूल हर तरफ से क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। Cl नेगेटिव है उसको हर तरफ से H2O के मालिक्यूल सराउंड कर लेंगे, यानी NaCl में जैसे ही H2O की एडिशन होगी तो जो इसकी इंटर मालिक्यूलर फोर्स है वो फौरन से क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। यानी Na को आपके पास H2O जो है वो सराउंड कर लेंगे, लेकिन नेगेटिव स्पीशीज की मदद से, नेगेटिव एटम की मदद से। Cl नेगेटिव को सराउंड करेंगे पॉजिटिव एटम की मदद से। तो मेरा बेटा ये था हमारा चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर। चैप्टर 3 में हमने केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस किया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिस्कस किया और भी बहुत सारे हमने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को हमने लेक्चर्स में मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। खैर आज का ये हमारा चैप्टर 3 का बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है। तो आप अगर चैप्टर 3 में नए हैं तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें और फिर एंड तक जाएं। इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आता, कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एट द एंड आप वाइट बॉन्ड केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।